हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक। चलिए दोस्तों, स्वागत है, वापस आ गया हूं आप लोगों के लिए एक नया वीडियो लेके बहुत ही जल्दी, बहुत कम टाइम में। कल वाले जो प्रीवियस वीडियो था उसमें हमने बात करी थी अज्यूम मीन मेथड के, और आज उसी के एडवांस वर्जन के बारे में बात करेंगे। दैट इज द स्टेप डेविएशन मेथड। हर एक पॉइंट को, हर एक स्टेप को बहुत ध्यान से समझिएगा, मजा आने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आज के वीडियो को। कंप्यूटर मास्टर जी, आ गई आपकी बारी और चला दीजिए हमारे आज का वीडियो। देखिए, स्टेप डेविएशन मेथड में जो लास्ट क्वेश्चन हमने प्रीवियस क्वेश्चन करा था, जो प्रीवियस वीडियो में लास्ट क्वेश्चन था, उसी को मैं कंटिन्यू कर रहा हूं। उसको मैंने पहले अज्यूम मीन से करा था, अब उसी क्वेश्चन को मैं कर रहा हूं स्टेप डेविएशन से, ताकि कि हमारा आंसर मैच हो जाए। आप ये मत सोचिएगा हम रिपीट कर रहे हैं, हम नया कंसेप्ट सीख रहे हैं उसी क्वेश्चन के साथ, ताकि हमारे आंसर मैच हो जाए। देखिए, ये CI को मैंने एज इट इज मैनेज कर लिया। अब स्टेप डेविएशन मेथड में सबसे पहले आपको क्या करना पड़ता है, क्लास मार्क निकालना है। क्लास मार्क क्या होता है, इन दोनों का एवरेज। क्लास मार्क क्या होता है, इन दोनों का एवरेज। अगर आपने पहले वाले वीडियो डायरेक्ट मेथड और अज्यूम मीन मेथड नहीं देखा हो तो प्लीज पहले वो देखिएगा, तब जाके आपको ये क्लियर होगा। इन दोनों का एवरेज 10 और 25 का एवरेज, 10 + 25 35/2 कितना बना ये 17.5। 25 और 40 का एवरेज ये बनेगा आपके पास 32.5। इन दोनों का एवरेज 40 + 55 95/2 ये बन रहा है आपके पास 47.5। इन दोनों का एवरेज, ये x क्लास मार्क कैसे निकालते हैं, इन दोनों का एवरेज 55 + 75 ये बनेगा आपके पास 62.5। एवरेज 55 + 75/2 ये बनेगा आपके पास 77.5। इन दोनों का एवरेज बनेगा आपके पास 92.5। इतनी बात क्लियर हो गई। चलिए, अब जो F वाला कॉलम है, नेक्स्ट कॉलम बनता है आपके पास F। CI, सबसे पहले आप CI को यहां लिख दोगे। CI बनाने के बाद आपके बनाते हो क्लास मार्क। क्लास मार्क होता है इन दोनों का एवरेज। नेक्स्ट कॉलम में हम बनाते हैं F। नेक्स्ट कॉलम में क्या होता है, F बनाते हैं, और ये F आपको गिवन है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 2 3 7 6 और 6। इतनी बात क्लियर हो गई। उसके बाद आप क्या करते हो, अपनी तरफ से एक मीन पहले से ही मान लोगे। अपनी तरफ से जो हमने अज्यूम मीन मेथड में काम करा वो सेम यही करेंगे। लेट अज्यूम मीन A, कैपिटल A इक्वल्स टू, किसी को भी एक को मान लेते हैं। मैं अगेन 62.5 को मान रहा हूं। ये देखिए, अज्यूम मीन कहां से मानते हैं, ये जो x वाला कॉलम है ना आपके सामने, इस x वाले कॉलम में से किसी भी एक वैल्यू को आप पहले से मीन मान लो, जो मिड में आती है, जो इन दोनों के मिड में आती है। देखिए, इस पूरे वाले में ये 47.5 या 62.5 मिड में आ रहा है। यहां पे देखिए मिड में क्या आ रहा है, इस कॉलम में क्लास मार्क में 62.5 और 47.5। आप दोनों में से किसी को भी ले लीजिए, आप इस पूरी लाइन में से किसी को भी ले लीजिए। आपको अपनी तरफ से अज्यूम मीन मान रहा है, मैं 62.5 लेके चल रहा हूं। मैं क्या लेके चल रहा हूं, 62.5। समझ गए मैंने अज्यूम मीन कहां से मानते हैं, जो x आपने निकाला उस x में से किसी भी कॉलम में अपनी इच्छा से एक वैल्यू। अज्यूम मीन हमने माना, अज्यूम का मतलब हम उसे सपोज कर रहे हैं, अज्यूम का मतलब हम उसे सपोज कर रहे हैं। हमने इस में से उसको क्या कर लिया, सपोज कर लिया। इतनी बात क्लियर हो गई। चलिए, अब जो F बन गया, F के बाद नेक्स्ट कॉलम बनता है डिफरेंस का, वो होता है आपके पास x - a। ये याद स्टेप्स पता होनी चाहिए आपको, x - a। और बेसिकली अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखा हो तो हमने D बनाया है अज्यूम मीन मेथड में x - a, तो अभी तक वहां तक ही काम। x - a, x कितना है 17.5 और a कितना माना आपने 62.5। 17.5 - 62.5 माइनस का 45। 17.5 माइनस का 62.5 माइनस का 45। 32.5 माइनस का 62.5 माइनस का 30। 47.5 और माइनस का 62.5 माइनस का 15। ये 62.5 माइनस 62.5 0। 77, देखिए a ये रहा, x ये वाली वैल्यू, a वही लेना है आपने जो अज्यूम करा है। 62.5 माइनस ये बना 77.5 माइनस 62.5 15। 92.5 और
ये बनेगा -62.30। गॉट इट? इतनी बात क्लियर हो गई? क्या करा? x माइनस ए। यहां तक काम हम लोग कर चुके थे अज्यूम मीन मेथड में। मैंने एक्सप्लेन इसलिए करा क्योंकि कोई फर्स्ट टाइम व्यूअर होंगे, उनको प्रॉब्लम नहीं हो, इसलिए उनके लिए मैंने क्या कर दिया, वापस एक्सप्लेन कर दिया है। अब देखिए स्टेप डेविएशन को स्टार्ट करते हैं। यहां तक अज्यूमिंग का कंसेप्ट था, इसी को लिंक करते हैं स्टेप डेविएशन। एक स्टेप को और बढ़ाएंगे, स्टेप डेविएशन, एक स्टेप को हम और बढ़ा रहे। बढ़ाने के लिए आपके पास जो नेक्स्ट कॉलम बनेगा वो बनेगा u। कुछ भी डिनोट करो, मैं उसको u से डिनोट करना पसंद करता हूं। वो होता है आपके पास d/h। अब प्रॉब्लम ये है d/h क्या होता है। देखिए d तो ये रहा डिफरेंस, d तो ये रहा डिफरेंस, और h होता है क्लास साइज। h क्या होती है? क्लास साइज। और क्लास साइज कैसे निकालते हैं? 55 माइनस 40 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, वो क्या होती है हमारे पास? क्लास साइज। अगर आप क्लास साइज नहीं लेना चाहो तो आप इन सब में से जो चीज कॉमन हो, मेरी बात सुनिएगा, जो h होगा आपके पास वो h होगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। 70 माइनस 55, 70 माइनस 55, h होगा आपके पास 70 माइनस 55, दैट इज द 15। गॉट इट? कैसे लेते हैं? देखिए d तो ये रहा, h क्या होता है? h होता है क्लास साइज। h को क्या बोलते हैं हम? क्लास साइज बोलते हैं। अब ध्यान रखिएगा, क्लास साइज कभी कभी आप यहां से ले सकते हो, नहीं तो मैं आपको एक स्पेशल एडवाइस दे देता हूं। वो स्पेशल एडवाइस ये, इन सब में जो कॉमन हो ना वो आप क्लास साइज ले लो। क्या बोला मैंने? इन सब में कॉमन देखो 15 दिख रहा है, इन सब में कॉमन, इन सब में कॉमन क्या है? 15, तो 15 क्लास साइज हो गई। यहां पे 70 माइनस 55, तो क्लास साइज कितनी हुई? 15। समझ रहे हो क्या कहा? या तो इन सब में कॉमन देख लो, डी में सब में कॉमन देख लो, और वो नहीं तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर दो, वो होती है क्लास साइज, जिसको डिनोट करते हैं हम h से। नेक्स्ट कॉलम बनाया मैंने, इसके बाद u इज इक्वल टू d/h। अब d कितना है आपके पास? -45, और h कितना है आपके पास? 15, तो ये बना 3। -45/15, h लिख रखा है मैंने उधर 15, -45/15 माइनस का 3, -30/15 माइनस का 2, -15/15 माइनस का 1, 0/15 0, 15/15 1, 30/15 2। इतनी बात क्लियर हो गई। अब जो नेक्स्ट कॉलम बनेगा वो बनेगा FU। थोड़ा सा आपको टिपिकल लग रहा होगा क्योंकि डायरेक्ट मेथड बहुत कम स्टेप्स में था, स्टेप डेविएशन उसके बाद अज्यूम मेथड में एक स्टेप बढ़ी और वापस स्टेप डेविएशन में एक स्टेप और बढ़ गई। लेकिन इसका प्रॉफिट बताऊं कि हम ये क्यों कर रहे हैं। आप लोगों ने सोचा कि हम क्यों स्टेप बढ़ा रहे हैं? अरे देवता लोगों, महानुभावों, इतनी बड़ी कैलकुलेशन करते करते 3 घंटे में खाली कैलकुलेशन नहीं करनी है आपको, 3 घंटे में हमें परफेक्शन के साथ आगे बढ़ना है। अभी तक सारी कैलकुलेशन अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करने बैठता ना तो पीछे बार बार रफ में मल्टीप्लाई ही करता रहता। ये अगर एक बार आपको स्टेप्स आ गई तो बहुत अच्छे से मैनेज कर लोगे फास्ट। अभी मैं बताऊंगा आपको FU। पहले मैं फॉर्मूला लिख लेता हूं, फिर आपको पता चल जाएगा क्या करना है। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारे पास x बार इक्वल्स टू a प्लस समेशन FU अपॉन समेशन F इंटू H। क्या बोला मैंने? x बार इज इक्वल्स टू होता है हमारे पास समेशन FU अपॉन समेशन F इंटू H। ये स्टेप डेविएशन का मेथड है, फॉर्मूला है, याद रखिएगा। तो सबसे पहले रिकॉल करते हैं, ये x बनाया था इन दोनों के एवरेज से, फिर उसके बाद मैंने एक अज्यूम मीन मान लिया था इस वाली वैल्यू में जो मिड में आती है, कोई से भी जो मिड में आपको अच्छी लगे वो मान सकते हो, वो माना 62.5। फिर मैंने d बनाया, d क्या होता है? x माइनस ए, और उस x माइनस ए को कैसे मैनेज करा? x की वैल्यू 17.5, a की वैल्यू 62.5, तो 17.5 माइनस 62.5 माइनस 45 साइन के साथ ऐसे ही सारे माइनस कर दिए, ये कॉलम बना। फिर उसके बाद u बनाया, u कैसे बनाया मैंने? d अपॉन h। d क्या होता है? ये रहा, और h क्या होती है? क्लास साइज, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और क्लास साइज नहीं कंसिडर करो तो इन सब में कॉमन। नेक्स्ट कॉलम बनेगा FU। नेक्स्ट कॉलम क्या बनेगा? FU। ये 1-2 बार आप प्रैक्टिस करोगे तो ऑटोमेटिकली ये क्वेश्चंस आपसे मैनेज हो जाएंगे। FU, चलिए FU निकालते हैं। ये F है और ये U है, देखिएगा ध्यान से, ये F और U इनको मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई ध्यान से कीजिएगा। 3 2 जा -6, 3 2 जा
-6, 7 -7, 6 इंटू 0 0, 6 इंटू 1 6, 6 2 ज़ा 12। इतनी बात क्लियर हो गई। चलिए समेशन एफ चाहिए, ये रहा मेरे पास समेशन एफ, ये इसकी टोटल क्या होती है समेशन एफ, 3 और 2 5 और 7 12 और 6 18 और 6 24 और 6 30, समेशन एफ कितना आया हमारे पास 30 आ गया। गॉट इट, इतनी बात क्लियर हो गई। अब समेशन एफ यू निकालना है, समेशन एफ यू निकालना है, तो पहले माइनस माइनस वाले ऐड कर दीजिए और फिर प्लस प्लस वाले। देखिए ये माइनस वाले हैं और ये प्लस वाले, दिख रहा है ना आपको, ये माइनस वाले हैं और ये प्लस वाले हैं, तो -6 और -6 12 और -7 माइनस का 19 बन रहा है क्या, ये कितना बना आपके पास माइनस का 19। थोड़ा सा मैं इसको डार्क कर देता हूं ताकि आपको विजिबल हो जाएगा, ये बना हमारे पास -19। ये कितना बना 6 और 12 18, 6 और 12 कितना बना हमारे पास 18। चलिए इनको ऐड कीजिए, समेशन एफ यू, इन सबको ऐड करना है, माइनस का 19 और 18, माइनस का 19 और 18, 1 बच रहा है क्या, कितना बना 1। बस अब इसकी समेशन एफ की, समेशन एफ यू की इस जगह फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देते, आंसर आ जाएगा। देखिए एक्स बार इज इक्वल्स टू, ए की वैल्यू कितनी है 62.5 प्लस समेशन एफ यू कितना है 1, समेशन एफ कितना है 30। देखिए ये 1 नहीं होगा, ये -1 है, माइनस का 19 और 18, माइनस का 1 है, ये क्या बना हमारे पास माइनस का 1, ध्यान रखिएगा -19 और 18 माइनस का 1, तो इसको आप लिखिए -1। गॉट इट। और नीचे समेशन एफ कितना है 30 इंटू एच कितना है 15। सिर्फ और सिर्फ आपको वैल्यू पुट करना आना चाहिए कि फॉर्मूले में कैसे पुट करते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई। बस आप इसको सॉल्व कर दीजिए, 15 से इसको कैंसिल कीजिए, 2 टाइम्स एक्स बार इज इक्वल टू 62.5 माइनस का 1/2, तो एक्स बार इज इक्वल टू 62.5 माइनस का 1, ये माइनस क्यों लगाया, प्लस इंटू माइनस क्या होता है माइनस, 1/2 क्या होगा 0.5, 0.5 और माइनस कीजिए, एक्स बार इज इक्वल टू 62 आंसर। जल्दी अगर मैं आपको चैलेंज के साथ बोल रहा हूं, जो प्रीवियस क्वेश्चन हमने करा था इसी का प्रीवियस वीडियो में लास्ट क्वेश्चन था, जहां पर सेम क्वेश्चन था और आंसर क्या आ रहा था 62, लेकिन वहां पे थोड़ी कैलकुलेशन टिपिकल हो रही थी, बड़ी कैलकुलेशन थी, यहाँ कैलकुलेशन छोटी हो गई। इसलिए हर मेथड सीखना जरूरी है, इसको छोड़िएगा मत। अभी आपके दिमाग में एक पिक्चर चल रही है कि स्टेप डिवीजन हम क्यों करें, टाइम लगता है, लेकिन मैं आपसे सजेस्ट करूंगा सबसे ज्यादा प्रैक्टिस आप स्टेप डिवीजन पे कीजिए, क्योंकि डायरेक्ट मेथड सबसे हो जाता है, स्टेप डिवीजन लंबा है इसलिए बच्चे इसको मिस कर जाते हैं। तो चलिए आपका टर्न आ गया, एक बार इसको आप नोट कीजिए और प्लीज अपकमिंग जितने भी मीन के क्वेश्चन होंगे वो आपको सारे के सारे स्टेप डिवीजन से करने में अभी लेके आ रहा हूं। मुझे पता है अभी भी आप लोग श्योर नहीं हो, आपके दिमाग में बहुत सारे कंफ्यूजन चल रहे हैं, एक बार आप इसको नोट कीजिए, मेरी गारंटी, मेरा चैलेंज, जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है उसमें आपके सारे डाउट को क्लियर कर दूंगा। चलिए जल्दी से नोट कीजिए। तो दोस्तों बहुत सारे कंफ्यूजन थे आपके पिछले वाले क्वेश्चन में और मुझे पूरा पता था, लग गया आप सबके फैसले से कि सर रियल में वो पूरी तरीके से क्लियर नहीं हुआ। कोई बात नहीं, नहीं हुआ तो चलिए इस बार मेरी गारंटी आपको एक एक स्टेप समझ में आएगी। देखते हैं, लेते हैं दूसरा क्वेश्चन, आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक 14.1 का लास्ट क्वेश्चन है ये, स्टार्ट करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर है 9, ये एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का 9th क्वेश्चन है। स्टेप डिवीजन से ही मैं इसको करूंगा, आप ट्राई करना, ये आपका वर्क है कि आप इसको अज्यूम मीन और डायरेक्ट मेथड से करने की ट्राई करो और फिर मुझे लास्ट में बताना सर किस में कम टाइम लगा। चलिए CI, ये क्वेश्चन दे रखा है, इसका मीन निकालना है, स्टेप डिवीजन से मैं स्टार्ट कर रहा हूं। ये CI दे रखा है, CI को यहां लिखूंगा। चलिए लिखिए 45 से 55, 55 से 65, 65 से 75, 75 से 85, 85 से 85 से 95। गॉट इट। चलिए जो नेक्स्ट कॉलम बनता था वो बनता था हमारे पास x, नेक्स्ट कॉलम क्या बनाते हैं x, और x होता है इन दोनों का एवरेज। x क्या होता है इन दोनों का एवरेज, 45 और 55 का एवरेज 50, इसका एवरेज 60, 70, इन दोनों का एवरेज 75, इन दोनों का एवरेज
इसका एवरेज 80, इसका एवरेज कितना बनेगा 90। इतनी बात क्लियर हो गई। चलिए नेक्स्ट कॉलम में हम क्या लिखते थे, एफ लिखते थे। एफ क्या है हमारे पास 3, 10, 11, 8, 3। कितना इजी टास्क है। अब नेक्स्ट कॉलम में हम डी बनाते थे। डी क्या होता है एक्स माइनस ए। अब डी अज्यूम मीन तो मानना पड़ेगा ना, ए क्या होता है अज्यूम मीन, डी डिफरेंस होता है। तो लेट अज्यूम मीन वो का वही प्रोसेस, अज्यूम मीन ए इक्वल्स टू। चलिए किसको मानते हैं, जो बीच में आता है उसको मानते हैं। यहाँ पे बीच में एक्स वाली रो में देखते हैं, अज्यूम मीन को कहाँ देखते हैं हम, एक्स वाली रो में देखते हैं। देखिए बीच में क्या आ रहा है हमारे पास, जल्दी बताइए, क्या 70 आ रहा है क्या, ये 70, इस 70 को मान लेते हैं हम अज्यूम मीन। चलिए a इक्वल्स टू कितना आया हमारे पास, a इक्वल्स टू आया हमारे पास 70, मान लिया। d बनाना है, d क्या होता है x माइनस है, x की वैल्यू 50, a की वैल्यू 70, तो x माइनस है 50 माइनस 70 माइनस 20, 60 माइनस 70 माइनस 10, 70 माइनस 70 0, 80 माइनस 70 10 और 90 माइनस 70 20। अब D बनने के बाद थोड़ी हेल्प कर दीजिए मेरी, बताइए क्या बनाता था हमें D बनने के बाद एग्जैक्टली चलिए पहले फॉर्मूला लिख देता हूं। फॉर्मूला था आपके पास, जो फॉर्मूला था x बार इज इक्वल टू, वो फॉर्मूला था हमारे पास a प्लस समेशन एफ यू अपॉन समेशन f इंटू एच। ये क्या था फॉर्मूला। इस फॉर्मूले में एफ यू चाहिए, पहले यू बनाऊं, डी बन गया, डी के क्या बाद बनाते हैं अपन यू, और यू क्या होता है डी अपॉन एच। याद रखिएगा यू क्या होता है डी अपॉन एच। डी तो ये रहा, और जो एच होता है दैट इज द इन सब में कॉमन, किस में कॉमन, डी में कॉमन, या फिर क्लास साइज। और क्लास साइज क्या होती है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो आप एच इक्वल टू लिखो क्लास साइज, वो क्लास साइज होगा आपके पास 75 माइनस 65 दैट इज द 10, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट दैट इज द 10 क्लास साइज। ये गॉट इट, इतनी बात क्लियर हो गई आपको। 75 माइनस 65 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट दैट इज नोन एज द क्लास साइज। अब u बना लेते हैं। u d कितना है माइनस 20 और h कितना है 10, माइनस 20 अपॉन 10 माइनस 2 माइनस 1। इतनी बात क्लियर है ना। 0 10 और 10, 10 अपॉन 10 1, 20 अपॉन 10 2। ये बन गया क्या u d अपॉन h, d की वैल्यू ये रही और h वो लिखा मैंने अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब नेक्स्ट कॉलम क्या बनाना है, ये देखिए समेशन एफ यू है, तो इसको बोलेंगे समेशन, सॉरी खाली एफ यू, क्या लिखूंगा इसको मैं एफ यू। एक बात ध्यान रखिएगा, जो ये समेशन है ना इसको फिजिक्स में सिग्मा बोलते हैं, हमें समेशन का ही यूज लेना, मैथ्स में हम इसको समेशन बोलेंगे। एफ यू, ये यू ये एफ, 3 2 जा माइनस 6, 10 इंटू माइनस 1 माइनस का 10, 11 इंटू 0 0, 8 इंटू 1 8 और 3 2 जा 6। गॉट इट, इतनी बात क्लियर हो गई क्या। अब हमें समेशन एफ चाहिए, हमें क्या चाहिए समेशन एफ। ये रहा समेशन एफ, देखिए तो समेशन एफ 10 और 3 13 और 11 24 और 8 32 और 3 35। समेशन एफ कितना आया 35। और समेशन एफ यू करना है। अब क्या करना है हमें समेशन एफ यू। तो समेशन एफ यू करने के लिए पहले प्लस वाले को और माइनस वाले को मैनेज कर लूं। देखिए ये माइनस वाले हैं तो माइनस का 16, 8 और 6 ये कितना हुआ 14 हुआ क्या, 8 और 6 ये कितना हुआ 14। गॉट इट, तो ये बना माइनस का 2, ये कितना बना हमारे पास माइनस का 2। चलिए एफ को एक बार वापस चेक कर लेते हैं। 10 और 3 13 और 11 24 और 8 32 और 3 35 और एफ यू कितना आया माइनस का 2। चलिए इन सारी वैल्यू को वहां पे हम क्या कर देते हैं सब्स्टिट्यूट फॉर्मूले में रखिए। एक्स बार इज इक्वल टू ए की वैल्यू 70 प्लस समेशन एफ यू माइनस का 2 अपॉन समेशन एफ कितना है 35 इंटू 10, एच की वैल्यू कितनी है 10
गॉट इट। चलिए 5 से कैंसिल करो इसको, 5 2 ज़ा 10 और इसको 7 से कैंसिल करो तो x बार इजिकल्स टू आ गया 7 और प्लस इंटू माइनस कितना होता है 2 2 ज़ा -4/7। गॉट इट। थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लो इसको, x बार इक्वल्स टू 70 माइनस 4 में 7 का डिवाइड दो, कितने टाइम जाएगा, ये जाएगा 0.57 टाइम्स। कितने टाइम्स गया ये 0.5, आप डिवाइड दे के देख लीजिए, 4 में 7 का डिवाइड दे रहा हूं मैं, जो पहले कितने टाइम 5 टाइम गया, फिर बचा 5, 50 में डिवाइड दिया 7 टाइम गया। अब तो x बार इजिकल्स टू 70 में से 0.7 को आप माइनस कर दीजिए 69.43 दैट इज द आंसर। गॉट इट, क्लियर हो गया। क्या आंसर आया मेरे पास 69.43। बहुत इजी, एक बार रिपीट कीजिए आपको समझ में आ जाएगा। कुछ क्वेश्चंस होमवर्क के आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा, प्लीज एक बार आप इसको नोट कीजिए। चलिए दोस्तों, आपने इसको अच्छे से नोट कर लिया होगा वीडियो को पॉज करते हुए। अब एक बात का ध्यान रखिएगा, जो अपकमिंग नेक्स्ट वीडियो आने वाला है उसमें हम स्टडी करेंगे मोड, तो आपको ये चीज़ बहुत परफेक्ट होनी चाहिए, तब हम मोड पे मूव कर पाएंगे। नेक्स्ट वीडियो के लिए आपका ये होमवर्क, आपको एनसीईआरटी की 14.1 एक्सरसाइज पूरी करनी है। पूरा कंसेप्ट मैं बना चुका हूँ, लगभग सारे क्वेश्चन हम मैनेज कर सकते हैं। अब ये आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी कि आप मुझे कितना सपोर्ट करते हैं, क्योंकि जितना आप लोगों का सपोर्ट होगा उससे ज़्यादा और उतना ही सपोर्ट मेरा होगा। चलिए अभी के लिए आज्ञा चाहता हूं, अलविदा कहने का टाइम आ गया है। गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।